डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। अट्ठाईस जनवरी को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और राजा लिल्हारे ने जिले में जारी रेत के अवैध परिवहन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिले के रेत माफिया प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ से जिले में अवैध खनन कर रॉयल्टी की चोरी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खनिज विभाग रेत माफियाओं के बजाय छोटे ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ कार्यवाही कर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि उनके सहयोगी राजा लिल्हारे पर खैरलांजी थाने में झूठी FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि लगातार राजा लिल्हारे रेत के अवैध परिवहन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उजागर कर रहे हैं, इसलिए राजा को प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं ताकि राजा का जिला बदर किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजा लिल्हारे द्वारा जनता की आवाज उठाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे रेत माफियाओं के लोग परेशान हैं। इसके चलते ही कुछ लोगों के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर राजा के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि जिले में आम नागरिक पुलिस से सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने तो खुद मेरी हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन लोकतंत्र बचा ही कहा है। जी कल रात को खैलाई थाने में एक झूठी FIR दर्ज कराई गई है। कोई महिला है 6 महीने पहले 8 महीने पहले उसके घर में कोई विवाद हो रहा था, तो इनको वहाँ पे बता दिया कि इन्होंने उनको उकसाया कि इसके छत पे पानी डाल दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। 8 महीने पहले तो SP ने जानबूझ करके, क्योंकि राजा रेत का मामला उठा रहे हैं, अवैध उत्खनन का, परिवहन का और भ्रष्टाचार का, तो इसलिए इनको प्रताड़ित करने के लिए इन पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि इसका जिला बदर कर सके SP आदित्य मिश्रा। तो ये इसका काम यही रह गया कि SP का, कि कोई जनता की आवाज़ उठा रहा है और भ्रष्टाचार को सामने ला रहा है, अवैध उत्खनन को सामने ला रहा है, तो कुछ लोगों को मिला करके एक कोई आजाद करके है, बहुजन समाज पार्टी में काम करता है, एक वो राम कुमार नकपुरे है, और तीनों जो है रेत माफियाओं के दलाल है इसलिए। और ये रेत माफिया की आवाज़ उठा रहे हैं, तो इनको कैसे फंसाना, इनको और इनकी छवि कैसे धूमिल करना। कल वो कलेक्टर के यहाँ पे आई थी महिला और SP के यहाँ पे आई थी, तो कलेक्टर उसको महिला का जो है जो शिकायत की राजा के खिलाफ में, तो उसको अपने फेसबुक में डाल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा मामला हो गया। कलेक्टर को भी थोड़ा सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए, किस बात को आप डाल रहे हो, क्या कर रहे हो आप उसमें। उसमें कोई तथ्य नहीं, कोई बात भी नहीं उसमें। तो बालाघाट के अंदर में ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और ख़ास करके पुलिस जो है मनमानी कर रही लगातार, जो उनका खुद का काम वो नहीं कर पा रहे। झूठे कैसे अपराध बनाना, कैसे सताना, कैसे फंसाना। इस दौरान राजा लिल्हारे ने कहा कि राम कुमार नकपुरे के द्वारा मुझे NGT का ब्लैकमेलर बताया जा रहा है। उनके द्वारा इस तरह के कोई दस्तावेज अब तक नहीं दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अजाब शास्त्री राम कुमार नकपुरे द्वारा उन पर झूठे आरोप दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही रॉयल्टी पर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार वह जिला प्रशासन को कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी शिकायत की जांच नहीं हुई है। राम कुमार नकपुरे, और वो 3 दिन से ढिंडोरा पीट रहे हैं और NGT के ऑर्डर बता रहे हैं कि मुझे NGT ने ब्लैकमेलर बताया है। ये है NGT का ओरिजिनल ऑर्डर, आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं और आप इसमें देख लीजिए कहाँ पर कौन सा ब्लैकमेलर है और क्या है, क्या कहा है NGT ने। ये ओरिजिनल ऑर्डर है उसका। वो झूठी और भ्रामक जानकारी लोगों को दे रहा है, उसको NGT का ऑर्डर मांग रहे हैं तो ऑर्डर भी नहीं दे रहा है। एक कौशलनाथ तुर्कर नाम का व्यक्ति था चिचोली में, जो रेत माफिया राजेश पाठक के लिए काम करता था। उसने एक NGT की जब जांच हुई यहाँ पर, कमिश्नर छापामार कार्रवाई की, उसके बाद में
4 जनवरी 5 जनवरी 2024 को जांच हुई। 9 जनवरी को उसने एसडीएम को मेरे खिलाफ एक ऑर्डर, वो आवेदन दिया है, और वो आवेदन दिया है, इन्होंने जो जवाब बना के दिया है वो जवाब को एनजीटी का ऑर्डर बता रहा है अजाब मंद्रेले। आज तक वो किसी को ऑर्डर भी नहीं बता रहा है। ओरिजिनल ऑर्डर ये देख सकते हैं आप, इसका निपटारा 1/2/2024 को हुआ है, और इसमें केवल ये कहा है एनजीटी ने कि जिन लोगों ने अवैध उत्खनन किया समिति ने पाया उनसे हमने जुर्माना वसूल किया है। और रही बात अधिकारी लोग राजा लिल्हारे का फोन नहीं उठाने की, तो ये जांच हमारे एनजीटी न्यायालय के अधीनस्थ नहीं आती है, ये दूसरी एजेंसी उसको करेगी। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि राजा लिल्हारे स्वतंत्र है किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष की शिकायत करने के लिए। इतना ये ऑर्डर है बस, और इसको गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है पूरे जिले भर में कि मुझे एनजीटी न्यायालय ने ब्लैकमेलर बताया है। और अजाब मंद्रेले आज तक किसी को कोई ऑर्डर भी नहीं दिखा पाया है, केवल 2-3 लाइन पढ़ के बता रहा है। मैंने भी कुछ लोगों से ऑर्डर मांगा तो उनके पास ऑर्डर ही नहीं है, और स्पष्ट छाप रहे कि राजा लिल्हारे को ब्लैकमेलर बताया एनजीटी न्यायालय ने।